हेलो फ्रेंड्स। आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई है और पूरी दुनिया की नज़रें इस चंद्रयान मिशन 3 पर टिकी हुई है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चंद्रयान 3 के सामने क्या क्या चैलेंजेस है और वो कैसे काम करेगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए, मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे ऐसे ही वीडियो आते भी रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज 14 जुलाई 2:35 पर चंद्रयान 3 इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। उसका मेन गोल है चंद्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। चंद्रयान 3 चंद्र के साउथ पोल पर उतरेगा। अब सवाल ये है कि चंद्रयान 3 ये सब करेगा कैसे। उसके पास ऐसे कौन से सेंसर्स है और कौन से है जो मिशन के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। ये सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करना ही बहुत मुश्किल है। दुनिया में 71 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसियां हैं, उनमें से 11 देशों ने चंद्र पर मिशन भेजे हैं। उसमें से ओनली 3 कंट्री ही, अमेरिका, रशिया और चाइना, ये 3 देश ही सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। जबकि मंगल में 5 में से 2 कंट्री ने सफलतापूर्वक अपने मिशन को लॉन्च किया हुआ है। पहुंचने में 7 महीने लगते हैं, जबकि मून पर पहुंचने में ओनली 3 दिन लगते हैं। इतने कम समय में अगर रॉकेट का पाथ चेंज हुआ और उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। स्पेस रॉकेट की स्पीड अगर 20,000 किलोमीटर पर आवर है तो उसे लैंडिंग होने के लिए 15 से 20 मिनट ही मिलते हैं चंद्र के पास। देखिए, अगर 20,000 किलोमीटर पर आवर से तो 15 से 30 मिनट का ही वक्त मिलता है लैंडिंग के लिए। पर एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है लैंडिंग की। चंद्र पर बहुत सारे खड्डे भी हैं और लैंडिंग के समय लैंड होते ही बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है, सॉइल, जो बहुत सारे सेंसर्स को खराब कर सकती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन भी टूट सकता है। और मून के साउथ पोल पर सबसे ज़्यादा अंधेरा है, जिसकी वजह से पता नहीं लगता कहाँ खड्डे हैं कहाँ नहीं है, और लैंडर को उतरने की जगह भी पता नहीं कर पाते हैं। और अर्थ से उसे कंट्रोल करके पहुंचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। चंद्र को पृथ्वी के चक्कर लगाने में 28 डेज लगते हैं। जहां एक छोर सूर्य की तरफ होता है वहां का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और ऑपोजिट साइड का तापमान -230 डिग्री हो जाता है। और अगर गलती से साउथ पोल पे तापमान वाले पे लैंडर हुआ तो बिल्कुल उसका हालत ये ग्लास जैसा होगा। गर्म पानी डालते ही ग्लास का क्या हाल हुआ, वैसा ही हाल यान का हो सकता है। और कम्युनिकेशन टूटने का भी खतरा हो सकता है। चंद्र के साउथ पोल पर 24 घंटे अंधेरा रहता है और कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी भी सूर्य देखा नहीं है। लैंडिंग के लिए पूरा समय न मिलना, डस्ट उड़ना, सेंसर खराब होना, साउथ पोल पर अंधेरा होना, सरफेस की मार, इन सब की वजह से कई देशों के मून मिशन फेल हो चुके हैं। अब इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए ये सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके कैसे उनको सोल्व किया है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसरो ने ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई है कि सॉफ्ट लैंडिंग करने में प्रॉब्लम आने के चांसेस न के बराबर है। और लैंडर के लिए लकीली एक ऐसा स्पॉट भी इसरो ने ढूंढ निकाला है, क्रेटर, और ये धूल मिट्टी कुछ नहीं है और टेम्परेचर भी उसका सही है, जहाँ पे इजीली लैंड कर पाएगा। आज जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो पृथ्वी के पहले वो 5 चक्कर लगाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करते हुए चंद्र की तरफ आगे बढ़ेगा, जिससे इसका फ्यूल बचेगा। और वो बचा हुआ फ्यूल चंद्रयान 3 अपने स्पीड कंट्रोल करने में और स्पीड कम करने में उसका उपयोग करेगा। और डायरेक्ट लैंड नहीं करेगा, बल्कि पहले चंद्र की सतह पर चक्कर लगा के फिर से लैंडिंग वाली स्पॉट को स्कैन करेगा और फिक्स करेगा कि यहाँ उतरना है ऐसा, और फेलियर के पहले 3 रीजन को टैकल करेगा। अब रहा कम्युनिकेशन का सवाल, तो चंद्रयान 3 अपना जांच अपने रोवर से करवाने वाला है। जैसे ही लैंडर लैंड करेगा, उसमें से एक रोवर निकलेगा और रोवर निकलते ही वो बाहर निकल के अपनी जांच शुरू करेगा।
जांच शुरू करने के लिए पहले लैंडर धूप में खड़ा रहेगा और उसकी सोलर एनर्जी का यूज़ करते हुए रोवर को बाहर निकालेगा। रोवर बाहर निकलते ही चंद्र की सतह पर जाएगा और उसके सिग्नल्स पृथ्वी तक भेजेगा। वजन एक हैरियर टाटा गाड़ी जितना है, जबकि पूरे मिशन का वेट 3900 kg है, जो कि एक हाथी के वजन के बराबर है। चंद्रयान 3 को इसरो ने बड़ी ही कड़ी मेहनत से बनाया है और 4 साल में ही इसको तैयार कर दिया है पहुंचाने के लिए। एक बार सक्सेस लैंडिंग के साथ ही लैंडर में से रोवर निकलेगा और रोवर तुरंत ही सतह की जांच करेगा, उसके लगे हुए सेंसर्स में जांच करेगा और सिग्नल्स को पृथ्वी तक भिजवाएगा। आगे बढ़ेगा और पूरे ही चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और पता करेगा कहाँ कहाँ खड्डे हैं, क्या क्या है, कहाँ पानी की संभावना है और उसकी सतह में नमक सॉल्ट है या नहीं है, कितने बड़े खड्डे हैं, सारी जानकारी इकट्ठा। चंद्रयान की 10 किलोमीटर सतह तक एटमॉस्फेयर है जिसकी ये पता करेगा और उसका डेटा भी इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 में एक रंभा और एक चेस्ट, 2 सेंसर लगे हुए हैं जो चंद्रयान के तापमान का पता करेंगे और उसके डेटा पृथ्वी पर भेजेंगे। और चंद्रयान पर अर्थक्वेक के लिए एक और सेंसर लगाया गया है जो अर्थक्वेक का भी माहिती भेजेगा। और एक और सेंसर है जो सन से आते हुए गर्मी के मोजे को कैसे उसके ऊपर इफेक्ट करता है, कैसे उसके ऊपर असर करता है, उसका भी वो पता करेगा। एक सेंसर और है जो पूरी सतह को स्कैन करेगा और सारा डेटा इकट्ठा करेगा और लैंडर रोवर मिल के आगे भेजेंगे। पूरी सतह को स्कैन करेगा और सारा डेटा, सन कितना आता है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, सारा डेटा इसरो के स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। अब भारत का एक सैटेलाइट है जो पूरा डेटा कैचअप करेगा और इसरो तक भेजेगा, जिससे हमारे गगनयान मिशन के लिए द्वार खुल जाएंगे। अगर ये मिशन सफलतापूर्वक लैंड हुआ और सफल रहा तो गगनयान से हम हमारे भारत के एस्ट्रोनॉट चंद्र पर भेज पाएंगे। गगनयान मिशन के लिए और कॉन्फिडेंट हमारा बढ़ जाएगा और भारत ऐसा पहला देश होगा जो चंद्र के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा। तो बोलिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रयान 3 फ्रॉम विजू ओपन आई। थैंक यू सो मच। जय हिंद।